Dear students, today we will solve question number 29. Question number 29 says that find the equivalent capacitance between points A and B. ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें A और पॉइंट B के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल कहाँ कहाँ है। तो सीरीज में हम देखते हैं कि कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सोर्स से सेकंड प्लेट दूसरे के पहले से जुड़ी होनी चाहिए, और पैरेलल में हमें किसी एक पॉइंट से कई कैपेसिटर की एक प्लेट और किसी अनदर पॉइंट से अन्य कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जुड़ी हो। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हमको A से B तक जाना है, तो A से B तक के बीच में हम देख रहे हैं 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के जो भी कैपेसिटर हैं, इनकी एक एक प्लेट एक पॉइंट पर और सेकंड प्लेट किसी एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसकी ये वाली प्लेट यहाँ से, इसकी ये वाली प्लेट फिर यहीं से, इसकी ये वाली प्लेट भी यहीं से, सेकंड वाली प्लेट यहाँ से, इसकी सेकंड यहाँ से, इसकी सेकंड भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये तीनों 6, 3 और 2 माइक्रोफैरेड के जो कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में है। जहाँ सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर 6 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड combined in parallel. So net capacitance या resultant C1 is equal to 6 plus 3 plus 2, ये आपका 11 माइक्रोफैरेड आया। C1 is equal to, अब जरा इसका सॉल्यूशन फिगर हम देखते हैं। ये तो तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर बन गए, जिसकी पहली प्लेट इससे जुड़ी है। तो इसका ये 8 माइक्रोफैरेड, इसी के बाद ये तीनों जुड़े हैं, कितना आया 11 माइक्रोफैरेड। इसके बाद एक कैपेसिटर ये 6 माइक्रोफैरेड का जुड़ा है, और एक इसी के रास्ते में 4 माइक्रोफैरेड का जुड़ा है। अब ये फिगर इतना हल होने पर बदल गया इस तरीके से, क्योंकि तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर बने, तीनों की पहली प्लेट इसके सेकंड से जुड़ी है। तो ये देखिए जो नेट कैपेसिटेंस आया, ये कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट इसके सेकंड प्लेट से जुड़ी है, सेकंड वाली आगे इससे और इससे जुड़ी है। अब इसमें इन दोनों का देखें तो 6 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड की जो फर्स्ट प्लेट है इस पॉइंट से, सेकंड प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी है। तो नाउ 6 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड combined in parallel, then
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this combination C2 is equal to 6 plus 4, ये आपका 10 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। अब ये आपका हो गया 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पर एक करेक्शन है फिगर में, क्वेश्चन वाले फिगर में, यहाँ 5 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी 5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो ये यहाँ आपका 5 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया 9 माइक्रोफैरड, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ये हो गया। अब ये फिगर बदल गया, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, इसके आगे 11 माइक्रोफैरड, फिर इसके आगे ये दोनों जुड़ करके एक कैपेसिटर बना, ये 9 माइक्रोफैरड का, और ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट। अब A और B के बीच कैपेसिटर हमको दिख रहे हैं, 3 हैं, तीनों के कैपेसिटेंस हमको मिल गए हैं, और हमें ये भी पता है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है कौन सा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट से, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट से जुड़ी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया सीरीज का। तो फाइनली 8 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड combined in series. So 1/C is equal to 1/8 plus 1/10 plus 1/11 plus 1/9। अब इन तीनों का जो एलसीएम हुआ वो आपका आया 792 और ये आपका 259। 1/C is equal to this, implies that C is equal to 792/259। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैलकुलेशन इसका आएगा 3.05 माइक्रोफैरड, 3.05 माइक्रोफैरड, which is required solution for this types of question. So write down. ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2017 में बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 31 पर। ये भी यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 3 identical capacitors C1, C2 and C3 of each capacitance 6 microfarad are connected to a 12 volt battery as shown. Find the equivalent capacitance of the network, the charge on each capacitor. तो तीन एक प्रकार के एक धारिता वाले संधारित्र चित्र के अनुसार 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। तो हमें ज्ञात करना है इस नेटवर्क यानी इस परिपथ का, इस सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना है और सभी संधारित्रों पर आवेश का मान बताना है। तो सबसे पहली चीज बुक में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड हमने लिखा है ये फर्स्ट पर है,
और ये फर्स्ट वाला सेकंड पर है। और जो आंसर दिया गया है वो आंसर में सबसे पहले सेकंड वाले का बुक के अकॉर्डिंग दे दिया गया है फर्स्ट में, और सेकंड वाले का फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट वाले का सेकंड में दिया। तो बुक के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे। और एक और भी एरर है उसमें, जो कैपेसिटेंस दिया गया है और उसके आंसर में वो 9 माइक्रोकूलम दिया गया है, जबकि कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड में होती है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो सबसे पहली चीज, तो इस फिगर में C1 की भी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड, C2 की भी 6 माइक्रोफैरेड, C3 की 6 माइक्रोफैरेड। अब हम इसका जरा सॉल्यूशन फिगर बना लेते हैं। तो C1 और C2 हम देख रहे हैं एक दूसरे से सीरीज में। सीरीज में कहने का मतलब इसकी फर्स्ट ये एक प्लेट इसकी दूसरे से जुड़ी है, यहाँ से चले तो इसकी फर्स्ट प्लेट, सेकंड इसकी फर्स्ट से, फिर आगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज हुआ। तो हम सॉल्यूशन फिगर में हम C1 और C2 को सीरीज में दिखा दिए, और एक दूसरा कैपेसिटर है C3, C1, C2, और ये जोड़े गए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फिगर। अब इसमें हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि C1 और C2 सीरीज में है। सीरीज में जुड़ने पर एक कैपेसिटर बन जाएंगे। C1 और C2 का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसी के C3 पैरेलल होगा। तो यहाँ here C1 and C2 combine in series, so 1/C dash will be equal to 1/C1 plus 1/C2. Value 1/6 plus 1/6 means 2/6. Implies that C dash is equal to 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर मिलकर के एक कैपेसिटर बन गए, वो भी C डैश, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड और C3 की है 6 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। तो अगेन C डैश एंड C3 combine in parallel, so resultant capacitance C is equal to 6 plus 3 is equal to 9 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आ गया पहला आंसर। अब हमें ध्यान देना है, सेकेंड में हमको कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज कितना है। तो इसके लिए नेट कैपेसिटेंस मिल गया, नेट अप्लाइड वोल्टेज हमको पता है, पहले हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू बी। C की वैल्यू है 9 माइक्रोफैरेड मीन्स 10⁻⁻⁶। B की वैल्यू है 12
12 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 108 10 टू पावर माइनस 6, इसको हम 10.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो चार्ज बैटरी द्वारा मिल रहा है वो Q इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम है। यहाँ के बाद ये दो भागों में बटेगा, हमने इसको Q2 मान लिया और इसको Q1। ये चार्ज जब बदल जाएगा, इसमें अलग चार्जेस पास होंगे, इसमें अलग। इसका कैसे निकालें? अब इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इस दोनों टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो चाहे आप यहाँ से लीजिए इसका भी 12, चाहे यहाँ से लीजिए इसका भी 12, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो नेट वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट और इसका अकेला 12 वोल्ट। तो हम इसका चार्ज पता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस पता है, इसका चार्ज निकाल ले सकते हैं। चार्ज ऑन माइक्रोफैराड, जिसको हम C3 चार्ज ऑन C3, तो इसके लिए हमने Q2 चार्ज दिखाया है। Q2 इक्वल टू C3 इंटू B। C3 6 माइक्रोफैराड मीन्स 10 टू पावर माइनस 6, B मीन्स 12। ये हो गया 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलम। तो C3 पर चार्ज है 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस। अब यहाँ इस पॉइंट पर यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी यहाँ से जो चार्ज दो भागों में बट रहा है इसका सम इसके बराबर होगा। हमको Q2 पता है, Q पता है, Q1 निकाल सकते हैं। Therefore Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2। Q आपको 10.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और ये है 3. Q2 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ये आपका हो गया 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलम। और ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में जो चार्जेज होते हैं वो एक ही होते हैं, यानी C1 और C2 पर जो चार्ज डेवलप होगा, जो चार्ज स्टोर होगा वो इक्वल होगा C3 पर अलग होगा। तो हेंस पहला आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। सेकेंड, चार्ज ऑन C1, C2 and C3, charge on C1, C2 and C3 is 3.6 into 10 to power minus 5 coulomb, comma 3.6 into 10 to power minus 5 coulomb and 7.2 into 10 to power minus 6 coulomb respectively.
ये हुआ आपका सोल्यूशन. सो राइट डाउन ब्लैकबोर्ड समरी इन योर कॉपी. थैंक यू.